नमस्कार। आज मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा कि किस प्रकार से अचानक से प्रदेश राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर ये उभरे और अचानक से मुख्यमंत्री भी बन गए। हालांकि इससे पहले भी ठाकुर जयराम कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं, परंतु 2017 के जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे। परंतु चुनावों के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ठाकुर जयराम एक मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होने वाले नेता तो बन ही गए, परंतु मुख्यमंत्री बन भी गए। तो ऐसी कौन सी ग्रह दशा और गोचर के कॉम्बिनेशन से संभव हो पाया, इसके बारे में आज हम ठाकुर जयराम जी की जन्म कुंडली से जानेंगे। तो आइए जानते हैं ठाकुर जयराम जी की जन्म कुंडली से उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी। यह है ठाकुर जयराम जी की जन्म कुंडली, जो कि कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। सबसे पहले इनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, राजनीति में इनकी एलिजिबिलिटी क्या बताती है। जन्म कुंडली में अगर आप देखें, राजनीतिक क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो राहु देव का मजबूत स्थिति में होना अत्यंत आवश्यक होता है। राहु देव इनकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में त्रिकोण स्थान में विराजमान है। ये सबसे बड़ी बात है। त्रिकोण स्थान में राहु देव का उच्च राशि में बैठना राजनीति में शिखर तक पहुंचा देता है। त्रिकोण स्थान में नवम स्थान में बैठ जाए, भाग्य स्थान पर बैठ जाए, जो कि सरकार से लाभ का स्थान भी होता है, और दूसरा अगर दशम स्थान में बैठ जाए, प्रोफेशनल हाउस में बैठ जाए, तब भी राहुदेव राजनीति में उच्च स्थान दिला देते हैं। तो एलिजिबिलिटी बन जाती है। दूसरा राजयोग क्या बनता है? दूसरा राजयोग बनता है कि जो शुक्रदेव हैं, नवम भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, उनका दशम भाव के साथ प्रबल संबंध बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव और दशम भाव के स्वामी बुधदेव पराक्रम भाव में युति करके बैठे हुए हैं, और दोनों की ही दृष्टि नवम भाव के ऊपर पड़ रही है, जहां पर राहुदेव उच्च राशि में विराजमान है। यह एक प्रबल राजयोग बन जाता है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी दशम भाव के स्वामी के साथ तो युति कर ही रहे हैं, साथ में दशम भाव के स्वामी लग्नेश भी हैं। अतः नवम भाव का दशम के साथ तथा नवम भाव का लग्न के साथ प्रबल संबंध बन रहा है, जो कि पराक्रम भाव में बन रहा है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। और मजे की बात देखिए, मंगल देव लग्न में ही विराजमान है, अर्थात लग्नेश और पराक्रम भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो इतना मजबूत राजयोग का निर्माण यहां पर पराक्रम भाव में हो रहा है, और नवम भाव के ऊपर दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश की और स्वराशि अपने में ही शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है, जहां पर राहुदेव उच्च राशि में विराजमान है। तो देखिए, इतना प्रबल राजयोग जब बन जाता है, तो राजनीति जब इन्होंने अपने जीवन में अपना भविष्य चुना, अपना करियर चुना, तो ये उसमें बहुत ऊंचे स्थान तक उनका पहुंचना तय था। परंतु क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते थे? जी हां, यह इसमें संशय की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव जब उच्च स्थिति में है और इतनी अच्छा राजयोग बन रहा है, तो मुख्यमंत्री के पद पर भी ये जा सकते थे। परंतु कब जाएंगे? जब इनका भाग्य साथ देगा। इनके भाग्य ने ही इनको मुख्यमंत्री बनाया है। कैसे बनाया है, इसके बारे में समझते हैं। पहले लग्न कुंडली के पश्चात नवमांश कुंडली को भी समझ लेते हैं। उसके पश्चात मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं कि किस प्रकार से इनके भाग्य ने करवट बदला और कब इनके भाग्य ने करवट बदला और अचानक से ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो देखिए, अब नवमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं, तो नवमांश कुंडली में नवम भाव में मंगल देव अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जो इस भाव को शुभ कर रहे हैं, और नवम भाव के स्वामी दशम भाव के स्वामी भी हैं, योग कारक शनि हैं, और जो कि अपने कारक भाव में ही बैठे हैं। दूसरा, यहाँ के जो हालांकि अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है, परंतु शनिदेव का यह कारक भाव होता है, और नवम भाव में चंद्रदेव की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रदेव एक शुभ ग्रह हैं, क्योंकि और इस कुंडली में ये अपने स्वराशि होकर भी के विराजमान है। इनकी शुभ दृष्टि, एक शुभ चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव के ऊपर पड़ रही है और उच्च राशि में बैठे मंगल देव को देख रही है। तो यह बहुत शुभ स्थिति बन जाती है। इसके साथ साथ जो लग्नेश शुक्रदेव हैं, ये अपनी उच्च राशि में विराजमान हैं। लग्नेश शुक्रदेव उच्च राशि में विराजमान हैं और त्रिकोणेश के साथ विराजमान है, जो कि बुधदेव हैं। हालांकि बुधदेव नीच राशि में विराजमान हैं,
परंतु उच्च राशि में शुक्रदेव के साथ विराजमान होने के कारण नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, तो यह भी एक बहुत ही शुभ स्थिति बन जाती है। अब देखते हैं कि ये मुख्यमंत्री जब 2017 में बने तो क्यों बने, अचानक से क्या ऐसा हो गया कि इनके भाग्य ने करवट बदली और मुख्यमंत्री बन गए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, 2017 में जब चुनाव हुए थे तो ठाकुर जयराम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, दावेदार बनाया गया था, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनकी हार हो गई और उसके पश्चात मुख्यमंत्री की रेस में बहुत सारे नेता शामिल हो गए, परंतु उसमें बाजी ठाकुर जयराम ने ही मारी। ऐसा क्यों हुआ? जब चुनाव का परिणाम आया, जब चुनाव का दिन था, जिस दिन इलेक्शन हुआ, उस दिन गोचर की स्थिति यह थी। सबसे पहले तो मैं आपको महादशा बता देता हूं। महादशा शनिदेव की इनकी जन्म कुंडली में चल रही थी और अंतर्दशा चंद्रदेव की। शनिदेव इनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, स्वराशि बैठे हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, यह एक शुभ दशा है। उसके साथ ही चंद्रदेव की दशा, चंद्रदेव इनकी इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत ही शुभ स्थिति में चंद्रदेव इनकी कुंडली में है, तो इनकी चंद्रदेव की अंतर्दशा भी बहुत शुभ इनकी कुंडली में मानी जाएगी। अब देखिए गोचर क्या कह रहा था। जब चुनाव का दिन था तो मंगल देव लगन के ऊपर ही गोचर कर रहे थे और बृहस्पति देव दूसरे भाव के ऊपर गोचर कर रहे थे। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा? जब मंगल देव ने लगन को प्रभावित किया और बृहस्पति देव ने दशम भाव को प्रभावित किया, क्योंकि अपनी 9वीं दृष्टि से ये दशम भाव को देख रहे हैं, तो चुनाव में इनकी जीत हो जाती है। परंतु अभी इनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की नहीं थी, क्योंकि अभी तक प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अपने कंस्टिट्यूएंसी में हार हुई, उसके पश्चात मुख्यमंत्री की रेस में बहुत सारे नेता शामिल हो गए, तो इनकी इच्छा भी मुख्यमंत्री बनने की हुई, क्योंकि ये बहुत कदावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए कमाल की बात, उसी समय कॉम्बिनेशन गोचर में मंगल देव ने अपनी राशि परिवर्तन कर दिया। जब मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया तो मंगल देव चले गए तुला राशि में। जैसे ही मंगल देव तुला राशि में गए तो इन्होंने अपनी चौथी दृष्टि से चंद्रमा को देखा, जो कि अंतर्दशा नाथ हैं। अंतर्दशा नाथ तो हैं, लेकिन साथ ही आप मानिए कि ये इनके इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं। तो मंगल देव ने इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी को प्रभावित किया चौथी दृष्टि से, और मंगल देव ने अपनी 8वीं दृष्टि से इनके भाग्य भाव को प्रभावित किया, और बृहस्पति देव ने इनके दशम भाव को प्रभावित किया। तो देखिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है, और दशा के साथ साथ गोचर का कॉम्बिनेशन इस प्रकार बना कि अचानक से इनके भाग्य ने करवट बदला। भाग्य स्थान में को भी प्रभावित किया जा रहा है शुभ ग्रहों के द्वारा, और दशम भाव को भी प्रभावित किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति अचानक से बनी कि ये मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। हालांकि दशाएं आती हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो दशाएं शुभ नहीं होती, तो इस प्रकार से फिर वो व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। परंतु इनकी जन्म कुंडली में ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में आई और बहुत अच्छा इनको फल इसका मिला। तो दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, महादशा अंतरदशा के साथ साथ गोचर का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है, तभी हम किसी भी जन्म कुंडली के अनुसार सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष एक विज्ञान है, इसे वैज्ञानिक ढंग से समझें। इसके बारे में भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसे वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं, ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है, अगर आप इसके मार्गदर्शन पर चलते हैं, इस विज्ञान के मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो जीवन में अवश्य ही आप कामयाब होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष का लाभ उठाएं, अपने जीवन में उपाय करें, ईश्वर का ध्यान करें और जीवन में अपने जीवन को सुखी, शांत और समृद्ध बनाएं। राधे राधे।